नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने 3 विभागों की 7 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात की थी। तो आज हम 4 विभागों की 10 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 6 योजनाओं के बारे में, कृषि विभाग की 1 योजना और एमएसएमई विभाग की 2 योजना तथा उद्योग विभाग की 1 योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019, तो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो टोटल 10 योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले भी वीडियो का पहला पार्ट है वो जारी किया जा चुका है। चलिए बात करते हैं। टोटल आपको बता दें कि 14 विभागों की 26 योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। राजस्थान सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। तो टोटल अब तक 14 विभागों की 26 योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हमने पहला और दूसरा और तीसरे विभाग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं को पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत देय लाभ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और पालनहारी योजना, तो ये 6 योजना है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में है। इसके अलावा कृषि विभाग की 1 योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम को और एमएसएमई एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन को भी शामिल किया गया है। तो उद्योग विभाग की राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2019 को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम 10 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, तो इसकी कुल 6 योजनाएं, जी हाँ 6 योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। मंत्री इसके हैं राजेंद्र सिंह यादव, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के। बात अगर मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की जाए तो इसकी शुरुआत मार्च 2020 में की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीपीएल अंत्योदय कार्ड धारकों को उनकी कन्याओं की शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य इस योजना का राज्य की लड़कियों को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से अशोक गहलोत द्वारा ये सहायता राशि है वो प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत संपूर्ण विवाह पूर्व 50% एवं शेष 50% राशि है वो विवाह के बाद दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के तहत जो राशि बढ़ाई गई है, इसके अंतर्गत विवाह पर 31,000 रुपए दिए जाएंगे। कन्या अगर 10वीं पास हो तो 41,000 रुपए, स्नातक हो तो 51,000 रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की अगर बात की जाए तो 1997-98 में आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना सबसे पहले प्रारंभ की थी। फिर साल 2005 में बीपीएल परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु सहयोग योजना की शुरुआत की थी और 2016-17 में दोनों योजनाओं को एक करके इसमें उपहार योजना के नाम से सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से इसकी शुरुआत की थी। तो वर्तमान में मार्च 2020 में तो यह योजना मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के नाम से संचालित की जा रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत लाभ, सिलिकोसिस पॉलिसी 3 अक्टूबर 2019 को जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सिलिकोसिस पॉलिसी कब लागू की गई थी, तो 3 अक्टूबर 2019 को। इसका मुख्य उद्देश्य सिलिकोसिस के रोगियों की पहचान कर उनके पुनर्वास एवं रोकथाम एवं बचाव के लिए कार्य करना। राज्य सरकार द्वारा जो राजस्थान का निवासी प्रमाणित होने पर ही पीड़ित को इसमें 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि एवं मृत्यु होने के बाद परिजनों को 2 लाख रुपए सहायता राशि है वो दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ितों को उनके
जीवन तक पेंशन भी प्रदान की जाएगी। तो प्रमाणित श्रमिकों के बच्चों के लिए पालनहार योजना का भी इसमें लाभ दिया जाएगा। उनको खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा। बीपीएल के सभी लाभ है वो सिलिकोसिस नीति के तहत सिलिकोसिस पीड़ितों को दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। तो खनन और उनसे जुड़े लगभग सभी लाखों लोग हैं वो खनन से जुड़े कार्यों में लगातार धूल की वजह से बीमार हो जाते हैं। सिलिकोसिस एक रोग है जो खानों में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। नई जो पॉलिसी है सिलिकोसिस पॉलिसी, जिसमें दायरा बढ़ाते हुए खनन कार्य जहां हो रहा है, पत्थर या तराशी का कार्य चल रहा है या क्रेशर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को इस सिलिकोसिस पॉलिसी का लाभ है वो मिलेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की, तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। मुख्य उद्देश्य जो अकेले जीवन निर्वाह कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और गर्व से जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन है वो दी जाएगी। योजना में पेंशन महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। पात्रता 18 वर्ष या उससे अधिक की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला इसके पात्र होंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए वार्षिक आय सीमा की, तो वार्षिक आय सीमा का भी निर्धारण किया गया जिसमें 48,000 रुपये सालाना वार्षिक आय वो होगी, तभी इसका लाभ है वो मिलेगा। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपये, 55 या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम महिलाओं को इसमें 750 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। और इसके अलावा 75 वर्ष या उससे अधिक के महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह इसमें सहायता राशि दी जाती है। फिर है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसको 1 जुलाई 2017 को ही इसको लागू किया था जो पेंशन योजनाएं थी। वहीं अगर बात की जाए सरकार ने यह पेंशन योजना केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही शुरू की थी। वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये जो सालाना उससे कम हो उन्हीं को ये राशि है वो मिलेगी। इस मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं को 750 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की मासिक जो पेंशन राशि है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा 58 वर्ष से अधिक वर्ष के पुरुषों को भी 750 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की मासिक पेंशन राशि है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2017 से की गई थी। पात्रता क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनमें 40% या उससे अधिक निःशक्तता हो, जो निःशक्तता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बोलने जो 3 फीट 6 इंच से कम, जड़ापन से ग्रसित व्यक्तियों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। जिसमें जो वार्षिक आय सीमा है वो 48,000 रुपये सालाना है वो होगी, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है, तो इसमें 55 साल से कम आयु की महिलाएं और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को सरकार द्वारा 750 रुपये की पेंशन धनराशि है वो प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को 1,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन राशि है वो दी जाती है। इसके अलावा जो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,250 रुपये पेंशन धनराशि तथा कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं को 1,500 रुपये इसमें प्रदान किए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए पालनहार योजना की, तो ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एक योजना है पालनहार योजना। इसको अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्य उद्देश्य जो अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है, तो अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो पात्रता का कंडीशन है। इसमें इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में इस योजना का लाभ सभी वर्गों के बच्चों को दिए जाने लगा। प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ क्या है, तो इसमें 5 साल तक के बच्चे को राशि है वो हर माह 500 रुपये प्रतिमाह है वो दिए जाते हैं। 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मिलने वाली जो राशि है वो प्रतिमाह 1,000 रुपये है।
इसके अलावा जो अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं आवश्यक कार्यों हेतु पालनहार योजना के तहत ही 2,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जिसमें विधवा एवं नाता श्रेणी को छोड़ते हुए जो प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के तहत बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी और 6 साल की आयु में स्कूल भेजना इस योजना के तहत अनिवार्य है। उसके अलावा अगर बात की जाए कृषि विभाग की, एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है और वर्तमान में जो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया। योजना का नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। राजस्थान में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना, इसमें जो किसान कल्याण कोष का भी गठन किया गया है जो 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आइए जानते हैं। तो इस योजना के तहत जो राज्य सरकार द्वारा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का उत्पादन केंद्र बनाने, देश विदेश के निवेश एवं प्रसंस्करणकर्ताओं को तथा निर्यातकों को निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र के रूप में राजस्थान को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषताएं क्या है, तो इसमें जो लागू नीति के माध्यम से एक विकसित कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा फर्म स्तर पर किसानों को मिलने वाले मूल्यों में वृद्धि, चीजत में कमी, सुनिश्चित मूल्य संवर्धन, फसल विविधीकरण एवं इससे अकुशल, अर्धकुशल और कुशल शक्ति के रोजगार सर्जित कर निर्यात से भी आय में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसमें कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि प्रसंस्करण के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचों में सरकार द्वारा लगातार प्रयास है वो इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए एमएसएमई विभाग की, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की 2 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की तो आपको बता दें कि राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। इस योजना की लागू होने की जो तिथि है वो 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक यह योजना लागू होगी। मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और बेरोजगारी की स्थिति को कम करते हुए राज्य में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाना है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सके उन लोगों को दी गई ऋण की राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतम लोग है वो योजना के लिए आवेदन कर सके, इसके लिए अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके, यह मुख्य उद्देश्य रखा गया है। सब्सिडी की दर क्या है तो आइए जानते हैं। 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 8% सब्सिडी है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है इस योजना में, और 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण के लिए 6% सब्सिडी, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण के लिए 5% सब्सिडी है वो दी जाती है। उसके अलावा अगली योजना है एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019। इसकी शुरुआत 12 जून 2019 को की गई थी राजस्थान में। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। योजना के तहत नए उद्योग स्टार्टअप्स को राज्य में शुरू करने के लिए एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019 को लागू किया है। उद्योग मित्र योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई है। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी नियमों को आसान बनाने के लिए एमएसएमई ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया है। इस अध्यादेश के अनुसार कोई भी राज्य में नए उद्यम की स्थापना करना चाहता है तो उसे राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां पोर्टल पर लॉगिन करके उसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने के बाद एक ही दिन के भीतर उद्योग स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी। अनुमति के प्रमाण पत्र के रूप में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर उद्योग स्थापित करने में उत्पादन है वो शुरू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्यमी को सेल्फ सर्टिफिकेशन इसमें मिलेगा और ट्रेडिंग से संबंधित किसी प्रकार की अनुमति है वो राज्य सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके अलावा अगर बात की जाए उद्योग विभाग की एक योजना जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। इस योजना की भी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को की गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रोजगार के अवसर सर्जित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 शुरू की गई थी। योजना की जो प्रभावी अवधि है वो मार्च 2026 तक है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमियों के लिए निवेश अनुदान एवं
SGST का 75% इसमें है वो दिया जाता है। साथ ही साथ जो रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के EPF एवं ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण तथा विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है वो दी जाती है। तो उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण छूट है वो इसमें दी जाती है, रियायत प्रदान की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का इसमें प्रावधान है। योजना के अंतर्गत 26 एवं योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 26 तथा सेवा क्षेत्र में 12 सेक्टर्स को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसको भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पार्ट 3 में बाकी की जो बची फ्लैगशिप योजनाओं को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।